अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तुर्गत अलव के बारे में। जी हाँ, जो कि अर्तुगरुल गाजी का एक जानिसार सिपाही था। तो कोर्दिश उस्मान सीरीज में उसके मुतल्लिक़ क्या खबरें हैं, क्या उसकी वापसी मुमकिन है, तो इस पर बात करेंगे। तो इसके साथ साथ कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि क्या कोर्दिश उस्मान सीरीज में काम करने वाले तुर्गत अलव की वापसी हो सकती है। तो इसकी वापसी के मुतल्लिक़ क्या खबरें हैं, तो इस पर भी बात करेंगे। तो नाज़रीन इकराम, हमारी राय के मुताबिक महमद बुज़दाक इन दोनों तुर्गत में से किसी एक को वापस लाएगा, क्योंकि उसकी ये मजबूरी बन चुकी है और अब वो इन दोनों में से किसी एक को ज़रूर वापस लाएगा। तो इन दोनों की वापसी में से ज़्यादा चांसेस किसके हैं, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि जब भी तुर्गत की बात होती है तो हमारे जहनों में कुल्हाड़े वाला तुर्गत आता है, जो कि उस्मान गाजी के साथ मैदान जंग में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा होता है। और नाज़रीन इकराम, इस वक्त हमारी भी यही ख्वाहिश है, यही तमन्ना है कि हम भी इसी तुर्गत बे को वापस देखना चाहते हैं, जो कि कुल्हाड़े के साथ दुश्मनों से लड़ रहा होता था। और नाज़रीन इकराम, तुर्गत बे जैसा बहादुर, दलेर और ज़बरदस्त जंगजू हमने कोर्दिश उस्मान सीरीज में नहीं देखा। बुरहान हो, जिरकुताई हो, आयगुत हो, तो ये सब अपनी मिसाल आप हैं। और बेशक कोई और जंगजू हो तो ये सब अपनी मिसाल आप हैं। लेकिन नाज़रीन इकराम, तुर्गत की बात ही अलग है और इसका अंदाज ही अलग है। और ना ही हमने इस जैसा जंगजू देखा और ना ही इस तरह की अदाकारी अभी तक किसी ने की है। और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग बमसी के भी फैन होंगे, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा फेवरेट नूरगुल ही था और वही रहेगा। और तुर्गत अलव को पसंद करने की कई वजूहात हैं। मैदान जंग में कुल्हाड़े के साथ दुश्मन को चीर डालना और दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े कर डालना और गुस्सा ऐसा कि जैसे जंगल का शेर धाड़ रहा हो। और नाज़रीन इकराम, अर्तुगरुल गाजी का ये बहादुर और दलेर जंगजू 20 से 30 जंगजुओं को तो देखता भी नहीं था और अकेला ही उनको जहन्नम वसल कर देता था। और नाज़रीन इकराम, इस बात को पूरी दुनिया जानती है कि अर्तुगरुल गाजी की सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने के पीछे तुर्गत अलव का बहुत अहम हाथ था। तो नाज़रीन इकराम, अब हम चलते हैं कोर्दिश उस्मान सीरीज की तरफ, क्योंकि इसका नया ट्रेलर भी आ चुका है, तो उस पर भी बात करते हैं। तो उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो नाज़रीन इकराम, उस्मान गाजी और बाला खतून प्रीवियस एपिसोड्स में कुछ देर के लिए अपने रास्ते अलग कर चुके थे, लेकिन आने वाली एपिसोड में वो एक बार फिर एक होने जा रहे हैं। और नाज़रीन इकराम, होलोफिरा खतून भी मुसलमान हो चुकी है और उसका नाम अब होलोफिरा नहीं बल्कि नीलोफर रखा गया है, जो कि एक तारीखी किरदार और नाम है। तो नाज़रीन इकराम, ये तारीख का एक बहुत ही अहम वाक़या है कि जब होलोफिरा खतून ने इस्लाम कबूल किया था और उस्मान गाजी ने इसका नाम नीलोफर रखा था। और इसके अलावा इस ट्रेलर में अलाउद्दीन और गोंचा खतून को कैद में दिखाया गया है, जिस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं, तो अब मजीद इन पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात है कि अब आने वाली एपिसोड में कुछ अहम वाक़यात होने वाले हैं, तो जिनमें से चंद एक मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। तो नाज़रीन इकराम, उस्मान गाजी एपिसोड नंबर 189 में अपनी बेटी हलीमा को तलाश कर लेंगे और नाज़रीन दूसरी जानिब फातिमा खतून को भी अगवा कर लिया जाएगा। तो ये सब कुछ करने वाला कोई और नहीं बल्कि बेगम खतून होगी। और दूसरी जानिब कोशार और कलाडियुस इकट्ठे मिलकर उस्मान गाजी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उस्मान गाजी इस जाल को नाकाम बना देंगे। तो कलाडियुस और कोशार कुछ इस तरह से प्लान करेंगे और कलाडियुस हसन बे और कोजा बे को पकड़कर बांध देंगे और वो इस तरह से उस्मान गाजी को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेंगे। तो जब उस्मान गाजी वहां पर आएगा तो ये जाल बिछाकर उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर हमारे ख्याल के मुताबिक बाला खतून और सोफिया इनकी मदद के लिए यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि सोफिया ने ट्रेलर में बाला खतून से ये कहा है कि उस्मान गाजी के लिए जाल बिछाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि सोफिया उस्मान गाजी की मदद करेगी। और अगर ये मदद के लिए नहीं भी जाते तो उस्मान गाजी खुद ही किसी न किसी तरह से उनके जाल से निकल जाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, आने वाली एपिसोड में यही चंद एक वाक़यात होंगे जो कि मैंने आपसे अर्ज कर दिए हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर लगा दें।